जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। किसी का भी कोई सवाल होगा तो हैंड्स अपने रेज कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, तो आपको अलाउ किया जाएगा वहां से, ठीक है। तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट हम टॉपिक लेने वाले हैं डेली केयर। डेली केयर मींस व्हाट? सीटीएमपी। सीटीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और सीटीएमपी प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो भी दिखाया जाएगा, ठीक है। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बोर्ड को क्लोज कर देते हैं। डेली केयर दिख रहा है पूरा क्लोज दिख रहा है मैडम? दिख रहा है मैम? ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। क्लियर नहीं है मैम। जस्ट 1 मिनट हो जाएगा। अब मैं आई थिंक सो, है ना? डेली केयर होगा। डेली केयर मींस व्हाट? सी टी एम एन, ओके। आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर्ली? आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है। सीटीएमपी हमारा डेली केयर होता है। सो सी मींस फॉर क्लेंजर या फेस वॉश जो हम लोग डेली केयर में यूज करते हैं, ओके। टी मींस व्हाट? टोनर। एंड एन मतलब मॉइस्चराइजर। पी मींस प्रोटेक्शन, ओके। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। सो मोस्टली सब लोगों को पता नहीं होता है कि टोनर क्या है और क्यों यूज करना चाहिए। मॉइस्चराइजर ऑलमोस्ट सबको पता होता है, प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट इतना ये भी नहीं कंपल्सरी पता है कि चारों चीजें कंपल्सरी क्यों है लगाना, यूज करना। सो आज ये टॉपिक हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। क्लेंजर मींस, सी मींस क्लेंजर प्लस फेस वॉश, ओके। टी मींस टोनर, एम मींस मॉइस्चराइजर। वीडियो ब्लर आ रही है। उनका नेट का इशू होगा। आपका नेटवर्क का इशू होगा डियर। आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। एंड पी प्रोटेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सिंपल वर्ड में हम कह रहे हैं डेली केयर है, सीटीएमपी है, बट इसका जो आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज मिलेगा बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ओके। पी मींस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का दूसरा नाम होता है एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। सो सबसे पहले सी क्लेंजर और फेस वॉश क्या काम करते हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होगा तो हम अपने क्लाइंट्स हैं या अगर आप ब्यूटिशियन हो, आप ट्रेनर हो, तो आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे, ओके। सिर्फ इतनी चीज है लगानी, बट उस चीज का हमें पता होना चाहिए, प्लीज। उस चीज का पता होना चाहिए कि ये चीज क्या बेनिफिट देती है और हमें क्यों यूज करना चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग एंड ऑल, ओके। सो सी मींस क्लेंजर। क्लेंजर का काम होता है हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना, दैट्स इट। क्लेंजर एंड फेस वॉश का काम होता है स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना, दैट्स इट। तो इसमें आप में से तो अभी तो आप हमारे मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता है कि टोनर यूज करना तो आप लोग कर रहे हो, बट आप लोग भी जब न्यू आए थे आप लोगों को पता नहीं था, टोनर आप लोग यूज नहीं करते थे, क्लेंजर करते थे। कोई तो ये कह रहा था मैं प्रोटेक्शन करता हूँ, कोई कहता था मैं मॉइस्चराइजर करता हूँ, पर टोनर किसी ने नहीं कहा मैं यूज करता हूँ, ओके। सो ऑनलाइन स्टूडेंट आपके लिए भी है। सो क्लेंजर सिर्फ हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। वहीं पे मींस हमने क्या किया है, पोर्स को जो ओपन किया है वो पोर्स हमारे खुले ही है, तो इट्स नॉट गुड। जस्ट सॉरी फॉर, ओके। क्लेंजर हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, दैट्स इट। मींस हमने जो स्किन के जो पोर्स हमने खोले हैं वो खुले ही छोड़ दिए हैं, इट्स गुड। क्या होगा, फिर से जो डर्ट एंड पॉल्यूशन हमने रिमूव किए वो फिर से पोर्स में दोबारा चली जाएगी, सन की हार्मफुल रेजेस जो है वो अटैक करेगी, ओके। सो नंबर 2 है टोनर। नंबर 2 जो है वो है टोनर। तो टोनर का काम क्या है,
हमने क्लींजिंग के थ्रू जो हमारे स्किन के पोर्स को ओपन किया है, टोनर उसे क्या करेगा, श्रिंक कर देगा। क्या कर देगा, टोनर जो है हमारे स्किन के पोर्स को श्रिंक कर देगा, या नंबर जो हम कहेंगे मिनिमाइज कर देगा, क्लोज कर देगा, टोटली बंद कर देगा। ये वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, ओके। मतलब बताने से पहले आई थिंक आप लोगों को ये लगा होगा, बट हम लोग अगर कहेंगे स्किन के पोर्स को बंद कर देगा तो हमारी जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाएगी, ओके। सो हम कहेंगे जो टोनर है वो स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करेगा या तो श्रिंक कर देगा, ओके। एंड टोनर का जो दूसरा काम है, क्लींजिंग हमने जो फेस पे की है, फेस वॉश हमने एप्लीकेशन किया हुआ है, उसके करने के बावजूद भी हमारे स्किन में अगर थोड़ी बहुत डस्ट रह भी गई है तो टोनर उसे निकालेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टोनर का काम है जो पोर्स हमने ओपन किए उसे श्रिंक एंड मिनिमाइज करेगा, ओके। नंबर 3, टोनर का काम है हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा। क्या बैलेंस रखेगा, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा। व्हाट इज पीएच लेवल हम आगे सीखेंगे, ठीक है। सो अभी आप लोगों को लग रहा है कि टोनर यूज करना मस्ट है। क्यों मस्ट है, प्लीज कोई बताएगा, मैंने अभी थोड़ा बताया तो। हम जो ऑनलाइन स्टूडेंट में से कोई बताना चाहेगा? ओके, मैं ही रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा था क्लेंजर हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है। दैट्स इट, क्लेंजर का काम इतना ही होता है। टोनर मिनिमाइज करता है, बट जो हमारे पोर्स है वो खुले ही छोड़ दिए हैं। इट्स नॉट गुड, उसे मिनिमाइज करना भी बहुत जरूरी है, मस्ट है। दैट्स व्हाई हमने टोनर यूज करना है। स्किन जो पोर्स खुले हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए टोनर का सबसे पहले काम किया है। क्लेंजिंग करने के बावजूद भी हमारे स्किन में जो डर्ट रह भी गई है उसे रिमूव करेगा। नंबर 2, स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करेगा। नंबर 3, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा, ठीक है। सो ये दोनों चीजें मस्ट हुई। नंबर 3 है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करना क्यों जरूरी है? अभी जनरली आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि आप लोग जब क्लेंजिंग करते हो या फेस वॉश करते हो, सभी के लिए है, इमीडिएटली आपकी स्किन ड्राई फील होती है? क्योंकि जब डर्ट हम पॉल्यूशन रिमूव करते हैं तो ऑयल भी पूरा रिमूव हो जाता है, इसका जो पीएच लेवल है पूरा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सो उस वक्त हमारे स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, इसीलिए हमें इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना होता है। क्या किया? यस मैम, मॉइस्चराइजर का काम है इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देना। सेकंड, मॉइस्चराइजर का काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखना। हमारा यहाँ पे आ गया स्किन का पीएच लेवल बैलेंस, पीएच लेवल हम आगे सीखेंगे, ओके। नंबर 4, प्रोटेक्शन। हमें पता है प्रोटेक्शन का फुल क्या होता है हम लोगों को? एसपीएफ। एसपीएफ का फुल फॉर्म सन प्रोटेक्शन। हमें सिर्फ पता, हाँ जी। तो किसी का सवाल है? कोई बोलना चाह रहा है? मैम कुछ ऐसा ले लो। नो। मैम ऐसा ले लो। प्रोटेक्शन किन चीजों से, हमें पता है प्रोटेक्शन मींस व्हाट, बट हमें पता होना चाहिए किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है। सो सबसे पहले तो हम जानेंगे जो प्रोटेक्शन मिलती है सन की हार्मफुल रेजेस से। किससे? सन की हार्मफुल रेजेस से। सो सन की जो हार्मफुल रेजेस है, कितनी रेजेस है? 3। सन की हार्मफुल रेजेस है 3। सो सन की कौन सी हार्मफुल रेजेस होती है? यूवी रेजेस। यूवी रेजेस, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेजेस, ओके। सन की जो हार्मफुल रेजेस है यूवी रेजेस है, उसका जो फुल फॉर्म है यूवी का अल्ट्रावायलेट रेजेस। तो कितनी 3 होती है? यूवीए, यूवी बी, यूवी सी। सभी को समझ में आ रहा है? ये टॉपिक चल रहा है प्रोटेक्शन का। हमें पता होना चाहिए प्रोटेक्शन किन चीजों से मिलती है। सन से होने वाले आने वाली हार्मफुल रेजेस से। सन की हार्मफुल रेजेस है 3, ओके। यूवी रेजेस, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। सो यूवीए का मतलब होता है एजिंग प्रोसेस। यूवीए का मतलब होता है एजिंग प्रोसेस। यूवीबी का मतलब होता है बर्निंग प्रोसेस। यूवीसी का मतलब होता है स्किन कैंसर, ओके। बट इन तीनों का जो डेफिनेशन है, यूवीए जो है एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है। क्या हो जाती है? डिले हो जाती है, लेट आती है। एजिंग नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, जो हमारा नेचुरल है प्रोसेस वो होता रहेगा, बट हमें प्रोटेक्शन यूज करने से जो है एजिंग जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है।
नंबर 2 जो है बर्निंग प्रोसेस। स्किन आपने सुना सन में जाने से स्किन बर्न हो जाती है। यस मैम। पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। Yes, किसी की ma'am. अनइवन स्किन देखी है, किसी का चिन ब्लैक होता है, फोरहेड ब्लैक होता है, या किसी का ये वाइट होता है तो ओनली यहाँ पे ब्लैकनेस होता है, सो उसे कहा जाता है अनइवन स्किन टोन। तो स्किन जो है वो बर्निंग, जो बर्निंग प्रोसेस होती है यूवी रेजिस से, बर्निंग प्रोसेस से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, एजिंग प्रोसेस डिले होती है, बर्निंग प्रोसेस से जो प्रोटेक्शन मिलती है। स्किन कैंसर सी फॉर स्किन कैंसर के होने जो कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, मैंने एकदम ऐसे नहीं कहा कि एजिंग नहीं आएगी, बर्निंग से पूरा 100% आपको सेफ्टी मिलेगा, एंड स्किन कैंसर होने के मतलब चांसेस जो है मतलब बिल्कुल नहीं होगा। मैंने ना वर्ड नहीं कहा, प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा। ओके, हाँ, फिरो मैं खुलती हूँ। हाँ। सो प्रोटेक्शन किन चीजों से मिलती है आप लोगों को पता चल गया है। यूवी मींस अल्ट्रावायलेट रेजेस। ठीक है, सो अभी आपको लग रहा है ये चारों चीजें हमें लगाना जरूरी है। CTMP, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। इन चारों में से हमने एक भी चीज को स्किप किया तो आप एग्जांपल दीजिए। हमने क्लेंजर किया है, टोनर को स्किप करके हमने डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाया, इसका इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ओके, बिकॉज हमने जो हमारे जो स्किन के पोर्स को ओपन तो कर दिया, टोनर नहीं लगा रहे, उसको मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं। किसको? पोर्स को मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन पे आऊंगी। हम मॉइस्चराइजर अगर नहीं यूज करें, क्लेंजर हमने यूज कर दिया, टोनर हमने यूज कर दिया, मॉइस्चराइजर नहीं किया, इफेक्ट होगा? क्या नहीं होगा? एक तो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस नहीं रहेगा, स्किन हमारी हाइड्रेटिंग नहीं देगी। ओके, लास्ट नंबर 3 मेन प्रोडक्ट एसपीएफ नहीं यूज किया तो क्लियर। तो ये चारों चीजों में से हम एक भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार मैं इस पे रिवाइज कर लेती हूँ। C मींस क्लेंजर, T मींस टोनर, M मींस मॉइस्चराइजर, P मींस प्रोटेक्शन। क्लेंजर का काम है हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना। दैट्स इट। मींस पोर्स हमारे खुले ही है, पोर्स खुले रहना इट्स नॉट अ गुड, अच्छी चीज नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है? टोनर यूज करना है। टोनर का फर्स्ट काम है क्लेंजिंग करने के बावजूद भी हमारे स्किन में अगर डर्ट रह भी गई है वो टोनर जो है वो रिमूव कर देगा। नंबर 2, जो स्किन हमारे जो पोर्स जो ओपन है उसे क्या करेगा? क्लोज करेगा, मिनिमाइज करेगा, श्रिंक या तो मिनिमाइज, दोनों में से कर देगा। ओके, एंड नंबर 3, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखेगा। एंड मॉइस्चराइजर, हम लोग क्लींजिंग फेस वॉश करते हैं तो इमीडिएटली ड्राइनेस फील होती है, बिकॉज हम डर्ट पॉल्यूशन के साथ हमारा जो ऑयली लेवल है वो भी हटा देते हैं, मतलब हमारा जो स्किन का पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो इमीडिएटली हमें मॉइस्चर का इफेक्ट देने के लिए, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर यूज करना मस्ट है। द लास्ट नंबर आएगा हमारा पी, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जिनके लिए अगर कोई ऑनलाइन है अभी बात नहीं हो पा रही, प्रोटेक्शन आप लोगों ने सुना होगा, सनस्क्रीन लोशंस, एसपीएफ। ओके, एसपीएफ 10 आता है, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये हम क्लास में पूरा सीखते हैं कि कौन सी स्किन पे कौन सा एसपीएफ लगाना चाहिए, 20 किस पे लगाना है, 30 किस पे लगाना है, 40 किस पे लगाना है। तो ये पूरा डीप नॉलेज हम 6 मंथ के कोर्स में देते हैं। ओके, प्रोफेशनल कोर्स में। सो या एसपीएफ का हो गया। तो हम हार्मफुल रेजेस किससे प्रोटेक्शन होती है? सन की हार्मफुल रेजेस से। कौन सी रेजेस है? यूवी रेजेस मींस व्हाट? अल्ट्रावायलेट रेजेस। ओके, यूवीए अल्ट्रावायलेट रेजेस। ए मींस एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है। यूवीबी मींस बर्निंग प्रोसेस जो है वो उससे प्रिकॉशन मिलता है। ठीक है, नंबर 3, स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्लियर? सो डेली केयर का ये एक, डेली केयर ये 1 है, डेली केयर 1। ये डेली केयर 1 था। अब जो रहेगा डेली केयर 2, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इन द सेंस आप समझ जाओगे। अब डेली केयर 2 में आता है CTTMP। ओके, डेली केयर CTTMP। C मींस व्हाट? सेम हमारा आएगा क्लेंजर। ओके,
क्लेंजर प्लस फेस वॉश, बिकॉज काफी स्किन में क्लेंजर्स यूज होते हैं, काफी स्किन में फेस वॉश यूज होता है। तो नॉर्मली वन सेंटेंस में बता देती हूँ, जिनकी स्किन ड्राई होती है मोस्टली उनकी स्किन पे क्लेंजर्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज क्लेंजर्स में ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके, फेस वॉश मोस्टली जो होते हैं वो हम ऑयली स्किन पे प्रेफर करते हैं, ऑयली टू नॉर्मल, बिकॉज फेस वॉश में ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, वाटर का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, एंड सेकेंड टी मींस व्हाट, टोनर। अब इसमें हमने एक टी ऐड कर दिया है, इसका मतलब है ट्रीटमेंट। व्हाट, दूसरी ट्री का मतलब है ट्रीटमेंट। सेम नेक्स्ट आएगा मॉइस्चराइजर, सेम नेक्स्ट आएगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का फुल फॉर्म सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एसपीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, सो ये दूसरा जो ट्रीटमेंट वर्ड आ गया है, तो ट्रीटमेंट किस किस चीज की होती है? एग्जांपल अंडर आई है किसी के, तो वो भी एक ट्रीटमेंट हुई। ठीक है, अंडर आई पफिनेस है, वो भी एक ट्रीटमेंट हुई। पिगमेंटेशन है किसी की स्किन पे, वो भी ट्रीटमेंट हुई। ठीक है, पिंपल्स है किसी की स्किन पे, वो भी एक ट्रीटमेंट हुई। ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, एंटी एजिंग स्किन है। तो अब एग्जांपल दे रही हूं, जस्ट है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, सो ये क्या हुआ है? ट्रीटमेंट्स। ओके, तो डेली केयर 2, तो अभी कंफ्यूजिंग होगा, डेली केयर भी है, डेली केयर 2, तो कौन सा हमें यूज करना है? ठीक है, तो हमें पहले स्किन देखनी है क्लाइंट की। स्किन में अगर आपको ये जो मैंने ट्रीटमेंट्स बताया इनमें से एक भी आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हमें डेली केयर 2 सजेस्ट करना है। सिंपल। यस मैम। आपके सामने कोई क्लाइंट आता है या आपकी ही स्किन है, हम देख रहे हैं जो मैंने जो बताया, क्या क्या बताया मैंने? अंडर आई डार्क सर्कल्स, अंडर आई पफनेस, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, पिंपल्स है, एक्सेस ऑयली स्किन है। ठीक है, सो इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो हम उस क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगे? CTTMP मींस ट्रीटमेंट। ओके, क्लियर? और जिनके स्किन में जो मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मली हमारा डेली केयर नंबर 1 रहेगा, वो रहेगा CTMP, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। आया समझ में आपको? कुछ सवाल है आपका? नहीं, इनके लिए ये बोल रहे हैं कि आपने पहले वाला तो आप जो यूज दूसरा कर रहे हो, करना है। यस CTTMP यूज कर रहे हो। कौन कौन अभी CTTMP यूज कर रहा है? आपको बोला था, यस आपको भी बोला गया मैंने, आपको भी बोला था। डिटॉक्स नहीं बोला था? डिटॉक्स आपको भी बोला था। हाँ, ओके, सो क्लियर हुआ डेली केयर नंबर 1 एंड 2। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, सो हम डेली केयर किस तरह से करते हैं हम आपको डेमो भी देख लेंगे। ओके, कैमरा को थोड़ा सा यहाँ डाल देंगे। ठीक है मैम। सो हम डेली केयर नंबर 1 यूज कर रहे हैं। पहले मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो हमारे मोदी केयर के लिए श्लोका है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ओके, सो अगर हम हमारा जो 6 मंथ का क्लास है वो ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें क्लेंजर किस पे यूज करना है, फेस वॉश किस पे यूज करना है,
SPF जो 10, 20, 70 तक मैंने बताया कि वो कैसे हमें सजेस्ट करना है. ओके, व्हाइटनिंग क्रीम वो एंटी एजिंग वही पिगमेंटेशन रहेगा, अनइवन हाँ, स्किन तो अभी रहेगा तो वो second वाला जो बताया. ठीक है. सो नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लेंजिंग. सी नंबर 1 क्लेंजिंग. प्रोडक्ट बहुत ही कम यूज होता है. क्लेंजिंग 1 2 3 4 5 बाकी बचा हुआ पूरा नेक पर. ओके, उससे पहले हमें अभी क्लाइंट के लिपस्टिक दिख रही है तो मैं पहले लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ. स्क्रीन पे नहीं आ रहा ना. आ रहा है? स्टार्ट करें. हमारे स्क्रीन पे Okay. So cleansing जो होती है with the help of fingertips only. Circular motion, palms कभी भी use नहीं करते हैं cleansing के time. See only fingertips. Circular motion. Cleansing का जो timing होता है 2 to 3 minutes. Fingers को water से गीला करते रहना है. क्लेंजिंग वर्ड ही बोला गया है क्लेंजिंग, तो फर्स्ट जो हमारा बेस है वही हमारा बेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. क्लेंजिंग हम फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, डिटैन कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट है हमारा क्लेंजिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए. बेस प्रॉपर होगा तो ही हमें रिजल्ट आएगा. फिर से रिपीट करिए, जो क्लेंजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ही होती है. पाम्स यूज नहीं करते हैं. पाम कब यूज करना है? जब कोई प्रोडक्ट हमें स्किन में पेनिट्रेट करना होता है तभी हमें पाम यूज करना है. ओके, एग्जांपल जैसे कि जेल हमें स्किन में पेनिट्रेट करनी होती है तो हम पाम यूज कर सकते हैं. एंड क्रीम हम जो मसाज के स्ट्रोक्स देते हैं, क्रीम हमें पेनिट्रेट करनी है तो हम पाम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई स्ट्रोक्स नहीं होते हैं क्लेंजिंग में, सर्कुलर मोशन ओनली. क्लेंजिंग का टाइमिंग होता है 2 to 3 मिनट्स. फोन आया क्योंकि हमारे एक आगे ड्यूटी से अभी ना घर का था, होटल जाएगा, डायरेक्ट होटल. मैम एक मैम का कहना है कि थोड़ा स्लो बोलिए आप. आवाज थोड़ा स्लो. नहीं स्पीड आप. स्पीड कम करो.
पतंग मोडा. हा आमचा थाक द्या म्हणून खरा खरा 1 वागे 2 वागे तिथे ठेवा फोन. और तो मैम नहाते समय धो लेते बस हाथ में लेते धो देते पहले नहीं होता मैम वही अब मुझे टेंशन आ रहा है खुद को 10 मिनट ज्यादा देना पड़ेगा इसलिए टेंशन आ रहा है एक बार 20 मिनट होता है नहीं क्या बोलूं तो कोई भी चीज में जो बेस हमारा अगर अच्छा होगा तो ही उसका रिजल्ट आता है. हम फेशियल कर रहे हैं, चाहे क्लीन अप कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हो, निदान कर रहे हो, एवरीथिंग बेस हमारा प्रॉपर क्लीन होना चाहिए. ओके, ये हो गया हमारा क्लेंजिंग. नंबर 2 आएगा हमारा टोनिंग. अब टोनिंग कैसे की जाती है? सी मेरे यहाँ पे कॉटन है पर ड्राई कॉटन है, दिख रहा है सभी को? ड्राई कॉटन को मैं बाउल में डिप कर रही हूँ. सी पूरा जो वाटर है पूरा स्विच करना है. मैं आपने बोला था 5 मिनट बाद लगाना. 5 मिनट वो उसमें मॉइस्चराइजर में मेकअप सी ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स. जैसे कॉटन को फोल्ड कर दिया है, दोबारा उसको खोल दिया है. अब मैंने टोनर का जो मैंने बताया आपको पहले, सबसे पहले टोनर क्या करता है? क्लेंजिंग हमने किया. क्लेंजिंग करने से क्या हुआ? स्किन के पोर्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, इसमें से डर्ट एंड पोल्यूशन रिमूव हो चुका है. पोर्स अभी खुले ही है. ओके, पोर्स को मिनिमाइज करना है. सो व्हाट स्टेप देखिए. सी पोर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? मिनिमाइज कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं. आप लोगों के लिए स्पेशल जैसे बताया जा रहा है वैसे कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए. रिजल्ट चाहिए तो ओके, जैसे आपने कहा. देखिए ये करती मैम लेकिन वो तो पहले वाला ना थोड़ा ठीक है. उसके बाद मैंने कहा था क्लेंजिंग करने के बावजूद भी हमारे स्किन में थोड़ी बहुत डस्ट रह भी जाती है, टोनर उसे रिमूव करता है. तो हल्का सा हमें इसे क्लीन करना है. अंदर पर देखिए हल्का सा पूरा. कॉर्नर्स नोज, नेक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है. सी डॉट देख सकते हैं क्लेंजिंग करने के बावजूद भी. ओके, सो मैंने टोनर लगाया. टोनर के बाद हम 1 से 2 मिनट वेट करेंगे जैसे जो है पूरा अंदर ऑब्जर्व हो जाए. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है मॉइस्चराइजर. वेट करते हैं टोनर का. मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है. मॉइस्चराइजर जो होता है स्किन के अकॉर्डिंग होता है. हर एक चीज, क्लेंजर भी स्किन के अकॉर्डिंग होगा, टोनर भी स्किन के अकॉर्डिंग होगा, मॉइस्चराइजर जो वो भी हमें स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है. ओके, सो मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका भी सी 1 2 3 4 and 5. दैट्स इट. एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अभी भी यूज नहीं करना. बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचा मैंने नेक पे लगा दिया है. देखिए कितना सा. अब मैंने कहा था कि जब हमें कोई पेनिट्रेट चीज करनी है तो हम पाम्स यूज कर सकते हैं, बट अभी आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट मैंने कितना सा लिया है. अगर मैं पाम यूज करूंगी तो पूरा प्रोडक्ट तो मेरे पाम में ही चला जाएगा. सो हमें ओनली 1 या 2 फिंगर का ही यूज करना है. सी ऊपर देखिए. एक्सेस प्रोडक्ट यूज करने से भी स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है हमें. यहाँ पे चेक करते रहना. अगर ये ग्रीन में जिस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी बताई गई उतना ही यूज करना है. नीचे से भी जाता है, नीचे से
इसके बाद भी हमें 3 to 4 मिनट्स वेट करना है, देन SPF लगाना है। सी SPF की क्वांटिटी अब डेमो में तो मैं वेट नहीं कर रही हूँ, बट हमें वेट करना है। ओके 1 2 3 4 एंड 5 ऊपर देखिए। आपका एक आ गया? आ गया आपका प्रोडक्ट? वैसे बिल्कुल ग्रीसी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बहुत कम यूज किया है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ही कम यूज करनी है, ठीक है? ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड पण मागव जीवन दिखाई का लेसन ब्रेड ऑमलेट। आपको कुठे की ध्यान देंगे। सो डेली के हमने ओरली भी देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लिया, ठीक है? देख लीजिए। ओके लर्न करना है ये हेयर कट यस ठीक है, थैंक यू। कितनी बार लगेगा क्या है ना, साथ में जल्दी चाहिए। अच्छा चिकन हुआ नहीं पहला कितनी बार लगेगा ऑन द वे किती वेळ लागतो? 6 मिनिटं लागतात खाली जाऊन कोणी वाला आवाज नहीं होगा प्लीज। हाँ 5 मिनट में जाने की है। हाँ चलिए। सिक्स मंथ का जो कोर्स है उसमें आपको इंटरनेशनल हेयर कट्स एंड ऑल एवरीथिंग, हेयर कलर्स एंड ऑल सभी इसमें हमारे पोर्शन में आ जाता है। हेयर स्किन एंड मेकअप। बालों को प्रॉपर्ली गीला करना है, आज हम लॉन्ग हेयर्स, मल्टी हेयर्स बोलोगे, एक्चुअली इंटरनेशनल हेयर कट्स के नाम नहीं होते हैं। हमारे क्लाइंट को फ्रंट से भी चेंज चाहिए लोग एंड बैक से भी चाहिए, तो हम ऑल ओवर डिजाइन करेंगे। या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें फ्रंट से भी चेंज चाहिए, या किसी का होता है कि मुझे फ्रंट से बिल्कुल शॉर्ट नहीं चाहिए, ओनली मुझे बैक से ही चाहिए। बट हमारे क्लाइंट से बात हो चुकी है, उनको फ्रंट का टोटली चेंज चाहिए एंड बैक ऑल्सो। ओके
कंडीशनर यूज किया है ब्लिच कंडीशनर हर एक हेयर कट में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2 सेक्शंस निकालते हैं, याद है सभी को? कौन से 2? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कॉमन 2 ही सेक्शन, हर एक हेयर कट के 2 ही कॉमन सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ जी बोलो। हमारे बैच में नहीं बोल रहे। हाँ नहीं आया उनको नहीं हमारे नाश्ता नहीं किया है। एक बार छोटी वाली को 2 बार हो गई। मुझे हैंड रखिए अपने वाले सीधा देखिए वर्टिकल सेक्शन इन द सेंस स्ट्रेट फ्रंट से बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल को दूसरा वर्ड देते हैं क्राउन सेक्शन। वेरी गुड। एंड ईयर टू ईयर आल्सो। ओके ये 2 सेक्शन के थ्रू हमें कितने पार्ट्स मिल जाते हैं? 4 पार्ट्स। So 4 part कैसे? 1 2 and currently 2 4 totally. Okay. So अगर हमें क्लाइंट कह रहा है कि मुझे फ्रंट से बिल्कुल चेंज नहीं करना है, फ्रंट से शॉर्ट नहीं चाहिए, तो हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है। ये सब बता दिया मैंने आप लोगों को क्या? बट अभी हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें फ्रंट से भी चेंज चाहिए, तो मैं फ्रंट से हेयर कट स्टार्ट करूंगी। So मुझे क्लाइंट का लेंथ बता दिया कि फ्रंट उनको लास्ट 10 तक चाहिए क्या? So पहले गाइडलाइन अभी आप लोग मुझे बताओगे चिन लेवल बोला तो मैं चिन लेवल तक ही काटूंगी? नहीं। कहाँ पे? क्यों? रीजन क्यों? वेरी गुड आंसर। या आई एम हैप्पी, याद रखा आप लोगों ने। सो ये था, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये गाइडलाइन मिल चुकी है, ये वाली यहाँ की गाइडलाइन, ये वाली यहाँ की गाइडलाइन। ओके, आगे से फिगर करना है फुल कर दी। गाइडलाइन मिल जाने के बाद हमें टर्न करना है, बता दिया आप लोगों को, ठीक है? गर्दन सीधी रखिए। जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है वैसे
टर्न करना याद है सभी को? गाइडलाइन आ चुकी है, हाथों को टर्न कर लिया है, प्रैक्टिस हो चुकी है सबकी। ये आ गई हमारी लेंथ, ओके। तो इस लेंथ पे ध्यान देना है, क्लाइंट की लेंथ कितनी बोली है उन्होंने, इज इट ओके? ठीक है, रीचेकिंग बताया आप लोगों को। गर्दन सीधे रखिए। नेक्स्ट साइड। जैसे ही गाइडलाइन आएगी हमारा हाथ टर्न हो जाएगा। जो कटे हुए बाल है उसकी गाइडलाइन। आप लोगों को बताया ओनली फ्रंट नजर पे होता है, फ्रंट नजर अगर चाहिए तो ओनली राउंड लग यहाँ पे करके छोड़ देना है, ठीक है। बट हम लोग फुल कर देते हैं। मैम कौन सा हेयर कट है ये? एक्चुअली मैंने कहा था कि इंटरनेशनल हेयरकट्स के नाम नहीं होते हैं, बट आप नॉर्मली पूछोगे तो मैं कहूंगी कि लॉन्ग लेयर्स भी है और फुल लेयर्स भी है, ओके, एंड फ्रंट फेदर भी है, ओके। ओके। मैम बट कटिंग प्रॉपरली समझ में नहीं आ रही है। हाँ, समझ में नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मुझे बताएंगे, कौन से बैच से बोल रहे हो? मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? तो हमारे जो बैच के स्टूडेंट बोल रहे हैं तो सॉरी, ये वेबिनार है, आज मैं सिर्फ दिखाते जा रही हूँ। आज आप लोगों को डिफिकल्टी होगी बिकॉज वेबिनार है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है दूसरे देखना चाहते हैं उनको सिर्फ दिखाना है मुझे आज, तो मैं एक्सप्लेनेशन कम दे रही हूँ, ठीक है। हमारा जो रेगुलर क्लास चलता है उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक्चुअल में मैम नेक्स्ट जो आपका क्लास लगेगा उसमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ओके ओके, हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं इतना डीपली अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को डाउट ओके मैम। तो ऑनलाइन सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, ओके। हाँ वही ठीक है मैम, ओके ओके। बट क्लास होता है तो मैं पूरा एक एक चीज प्रॉपर्ली बता दी जाती हूँ, और ये हमारा हेडर अभी हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं एक्सप्लेन जस्ट नहीं एक्चुअल में मैम मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है ना, तो ऑनलाइन समझ में आएगा कि नहीं आएगा वही, क्योंकि अभी तो हाँ, अभी आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बिकॉज आपको बेसिक नहीं बताया ना अभी तक हेयर कट का, है ना डियर? हाँ आपको मैंने अभी तक हेयर कट का ओके ओके कुछ भी तो आपको हेयर कट समझ में नहीं आएगा। ओके पूरा बेसिक पूरा ओके मैम
स्टार्टिंग से तो समझ में आएगा। अभी मैंने CTMP के बारे में बताया, वो समझ में आया? वो आपको समझ में हाँ आया? हाँ मैम, वो तो समझ में आया। क्यों समझ में आया? बिकॉज हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो तो समझ में आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि वो मैंने बेस बताया आपको, है ना? हाँ हाँ। तो हेडर का भी बेस बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारा ओके मैम, ओके, थैंक यू। इस 2 घंटे में बेस पूरा बता पाऊँ। हाँ सो बेसिकली ये ओके मैम, कि समझ में आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। सो ये फ्रंट पैटर्न हुआ है ओनली। आज जो हेडर दिखा रही हूँ मैं, ऑल ओवर दिखा रही हूँ, फ्रंट का भी और बैक का भी। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं एक स्टूडेंट को जूम लेती हूँ। जूम पे जो क्वेरीज होती है, आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो, एक-एक को जूम बुला के उनका प्रैक्टिस देखा जाता है। सो डोंट वरी, ऑनलाइन समझ में नहीं आया ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओके? आप लोगों को जानती नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रही हूँ कैमरा पे। करना है कि फोकस किया जाता है और जूम करके देखा जाता है कि हाँ आप ओके मैम, ओके मैम, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। मैम हमें भी अपनी डेली केयर लेना चाहिए क्या, स्किन केयर? ये जो था सबके लिए था। एज अ ब्यूटिशियन है ओके या क्लाइंट है, जो भी है, सभी की, ठीक है? बट हमारे स्किन के अकॉर्डिंग वो हमें कब पता चलेगा? हम कोर्स करेंगे, है ना? अच्छा अच्छा, और क्यों ओके मैम। डेली केयर, अभी आपको सब मैंने एग्जांपल दिया ना, डेली केयर क्यों करनी चाहिए? समझ में आ गया ना? हाँ मैम बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो आप लोग ऑनलाइन लो, ऐसा नहीं। ऑनलाइन में मैं अगर व्हाट्सएप पे मुझे आप अपना फोटो वगैरह भेज देते तो मैं ऑनलाइन में सजेस्ट करती हूँ फोटो देखकर कि आपको स्किन को कौन सा प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन, वो सजेशन मिल जाता है। ओके मैम, क्या बताओगे? मेरी ऑयली स्किन है, आप बता सकते हो मुझे क्या यूज करना चाहिए? जी, हमारा अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको जूम करके देख लेती हूँ, ठीक है? ओके ओके मैम, ओके। बिकॉज़ जो टाइमिंग है उस हिसाब से हमें सेटिंग एंड ऑल एवरीथिंग करना है, ये हो जाए तो मैं जरूर देख लेती हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम मैम। क्या है? आप मेरी रिप्लाई कर रही है, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। तो ये भी है, बाद में आप देखिएगा। क्योंकि मैं भी आप अभी आपके क्लास के स्टूडेंट नहीं हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, नो, कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे। सो हम राउंड वाला ही करना है, ठीक है? याद है सभी को? तो ट्रे को थोड़ा आगे करोगे, हाफ हाफ राउंड लेते जा रहे हैं। अब बालों की केयर करो तो बहुत डैमेज होंगे, बहुत करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। ड्रायर को रेडी रखना प्लीज। हेयर कट में कोमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो ही हेयर कट प्रॉपर होता है। शैम्पू एंड कंडीशनर प्रॉपर चाहिए। और एक कम चेयर को थोड़ा नीचे कर। इनका
था जो किया था वही ना? हाँ, वही है। नहीं हो पाई नहीं चल रहा है ना चल रहा है कितना कराना है क्या कटिंग करानी है ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट पहले सीखा हुआ है पहले भी सीखा हुआ है सीधर के बीच टैग सीधर के बीच टैग नहीं हाँ ठीक है सेक्शन से निकालना है तो सेक्शन से निकालते हैं हाँ बच्चों मैं कर लूँगा ठीक है हेयर कट का मेन यही होता है, कट करना इजी है सब, बट बालों को पकड़ना आना चाहिए प्रॉपर्ली, ड्रिप प्रॉपर्ली होनी चाहिए, कोमिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। सो ये कब होगा प्रॉपर्ली जब हमने कंडीशनिंग एंड शैम्पू किया है, ठीक है। करवाना है कि तुम्हें तो बैठ के नहीं चलो अगली कौन सा डिग्री है सभी बताएंगे? वेरी गुड। यस यस आपकी भी बारी आ जाएगी। हमें भी मॉडल चाहिए। ये टेक्निक क्या यूज करी मैंने जो किया क्या था वो नॉचिंग किया, क्या किया नॉचिंग किया मैंने। शेक करो बालों को। सामने वो दिख रहा है। अब लास्ट में क्या करना है देखिए नो देखो किसे याद है पास बताइए। हाँ सच में यहाँ सेंटर निकलता है कर रही हो अभी नहीं बताना। याद आया ट्राई ऑन कीजिए। कौन सा शेप करना है इसमें? अब ये क्या कर रही हूँ? जोर से बोलिए। हेयर कट के बाद हमें क्या यूज करना है? सीरम। सीरम कितनी बूंदें लेनी है? 2 ज्यादा क्यों नहीं? ऑयली हो जाएगा अगर मैं सीरम को हमेशा हाथों में पहले एमल्सिफाई करना है प्रॉपर्ली एंड देन एम्स पे यूज करना है। जी हाँ, जब भी हम बाल सुखाते हैं तो नोजल को निकाला जाता है, इसे नोजल कहा जाता है। जब ब्लो ड्राई करते हैं तब नोजल को अटैच किया जाता है। तो मैं बाल सुखा रही हूँ, नोजल को हटा दिया है और बाल हमें 80% सुखाना है। कितने ड्राई करने हैं? 80%। बालों के लिए कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज करना चाहिए हमें? जी किसी का कोई सवाल था? यस बोलिए। यस मैम। बोलिए। मैम कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज करना चाहिए हमें?
अगर कलर्ड वाला है तो कलर्ड वालों के लिए कलर्ड वाला ही शैम्पू आता है। अब आप कौन से ब्रांड की बात कर रहे हो, बट मैं नॉर्मली मोदी केयर का ही सजेस्ट करूंगी। इट्स अ टोटल हर्बल। ओके, सो अब अभी क्लास ज्वाइन करोगे, आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके ओके मैम, ओके ओके। रिपोर्ट डालेंगे, ये डालेंगे टाइमिंग के साथ कि हमने कितने टाइमिंग काम किया है। वही तो। हमने कल बोला मेरे को कि पहले तुम देख लो, जैसे पहले देखा करते हो। ठीक ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। जी, बाल ड्राई हो चुके हैं। अब हम नोजल लगाएंगे, इसे नोजल कहा जाता है। सी ओके,
जी छोड़ सब आए हैं, जैसे मैंने वायरल नहीं पूरी ना वहाँ तक की है। को ऐसे ही उगाने के लिए हमने क्या यूज करना है? हाँ, अगर उगाना है काफी देर के लिए सिल्की है, सिल्की बालों में नहीं रुकने ज्यादा, अगर उगाना है तो हमें आप लोगों को बता दिया क्या यूज करना है, बट हमें इसमें जरूरत नहीं हुई है जो सेटिंग करना फिगर ये लो यहाँ पे ना
देखिए बैक से, बैक, this is front, ये क्यों है? फ्रिजी है बाल, इसीलिए आप लोगों को पता था। जितने फ्रिजी बाल होते हैं तो वो टर्निंग नहीं होते। वहाँ देखिए सीधा, थोड़ा सा शेप कीजिए इसे, लिटिल हल्का सा, जैसे जैसे करोगे खुद ब खुद कर्ल्स हो जाएंगे। ओके डन, ठीक है सबने? पीछे से शेप करो तो खुद हो जाएंगे। ओके तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को क्या कर देखा है, अभी समझ में आया है कोई? हाँ सभी ऑनलाइन है, नीचे कर। हाँ हाँ लड़कियां ही हैं। सवा तीन मैम रजी मैम नहीं आ रहे हैं, तो जो लोग अभी स्टूडेंट ऑनलाइन है उनको बोल देना कि 6:30 बजे वो वेबिनार अटेंड कर ले मैम का, 6:30 बजे, ठीक है ना, जो लोग ऑनलाइन है। 6:30 बजे। हाँ सर। तो भी आएगा में भी मैं खुद इसका लिख के 2 बजे कैसे आएंगे? हाँ सभी हाँ 6 लोग। तो ऑनलाइन स्टूडेंट किसी की कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिखाया, कुछ समझ में आप लोगों को? कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम मैंने पूछा था, मेरी ऑयली स्किन है, मुझे कैसी स्किन केयर लेनी चाहिए? स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे आ जाइए, आपका स्क्रीन देख लेती हूँ मैं। कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा आपका अपना। नाम क्या है? कैमरा ऑन कीजिए। मैम मेरा कैमरा ऑन है। बट स्टार्ट के दिख रहा है। एक सेकंड। जस्ट 1 मिनट या हाँ जी, आपका ऑयली स्किन है, मतलब आपका डी जोन स्किन है, नोज पे ऑयल लगा है, चिन पे ऑयल लगा है। हाँ दिख रहा है मैम, ये इतना पोर्शन मेरा ब्लैक है बिकॉज आप एसपीएफ नहीं लगाते हो। आई एम राइट? एसपीएफ नहीं यस लगाते मैम। है ना? नहीं मैम। आपकी स्किन ऑयली कलर जाएगा, नॉर्मल मतलब ज्यादा ये भी नहीं, बट ऑयली में ड्राई नहीं है, ऑयली स्किन ही है, ठीक है? सो सीडीएम भी आपको अभी सजेस्ट करना है। अगर आप मोदी केयर का लेना चाहोगे तो यस मैम। अगर आप मोदी केयर का लेना चाहोगे तो क्लेंजिंग ये दिखा दे रही हूँ। हाँ दिख रहा है आपको वीडियो में? नहीं मैम, दिख नहीं रहा है, क्लीन नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है। आप नाम नोट कर लीजिए, ठीक है? मोदी केयर का श्लोका का मुरुगन आर्गन ऑयल लिख लीजिए। मोदी केयर एक मिनट मैम, 1 मिनट, 1 मिनट। जैसे लिखना, लिखो ना, अंदर समझ में नहीं आ रहा ना, वो लिखना है कुछ। चलो तो पेन तो दो, पेन दो। अंदर आओ 1 मिनट रुक जाओ ना। हाँ मैम, क्या मोदी केयर का क्या? श्लोका का क्लेंजिंग, श्लोका लिख लिया। देखेंगे
श्लोका श्लोका, हाँ, SCHLOKA, अच्छा श्लोका। या ओके मैम। श्लोका का ये क्या है मैम? लिखिए ना, क्लेंजर लिख लीजिए, क्लेंजर। क्लींजर। ओके मैम। नंबर 2 आएगा आपका 3-in-1 टोनर। 3-in-1 टोनर। टोनर कौन सा है मैम? 3-in-1। 3-in-1 टोनर श्लोका का ही हाँ है, 3। ठीक है? अच्छा श्लोका का ही है मैम ये? जी श्लोका का ही है। ओके मैम मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा ये? मार्केट में आई थिंक नहीं, मोदी केयर का जहाँ पे ब्रांड होगा वहीं पे, नहीं तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपको घर तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है? ओके मैम ओके। और ये आएगा आपका मॉइस्चराइजर श्लोका का। श्लोका का ही मॉइस्चराइजर आएगा, लेकिन उसका जो फ्लेवर आएगा वो आएगा पपैया बेस। कौन सा मैम? पपैया। पपैया। यस, पपैया। ओके ओके मैम। एंड SPF लिखोगे श्लोका का ही सनब्लॉक। श्लोका का ही SPF प्रोटेक्शन अभी सिखाया मैंने। SPF ना मैम? SPF 30 ओके ओके। या आप ये तीनों चीजें कंटिन्यू यूज करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। SPF 30। 30 ओके ओके। या और किसी का कोई सवाल है डियर? बिकॉज़ हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं, किसी को कोई कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यस बोलिए मैम। ये सारे मतलब अपन को मोदी केयर के ही लेने हैं मैम? हाँ, मोदी केयर पे ट्रस्ट है बिकॉज़ हर्बल प्रोडक्ट्स है और रिजल्ट जो है वो 101% है। ओके ओके ओके। तो आप अभी 6 मंथ में ज्वाइन होने वाले हो ना? हाँ मैम हाँ यस। आगे आपको और कुछ बताते जाऊंगी, आपके स्किन के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? बिकॉज़ हमें इंटरनली भी चीजें लेनी बहुत जरूरी होती है। ओके ऐसे डिटॉक्स है, मल्टीविटामिन है, तो आपको मैं धीरे-धीरे आपको सजेस्ट करते जाऊंगी, ठीक है? ओके ओके। और किसी का कोई सवाल? बिकॉज़ हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक का डेमो दिखाया, हैकर का भी अब जो बता रही थी केयर का दिखा दिया है। पूरा रिकॉर्ड हो गया। यस मैम, थैंक यू। नाम क्या है? उनका उसके नाम से आ रहा है, टैब के नाम से। सो या और किसी को कुछ पूछना है डियर? सो ऐसा नहीं है, 6 मंथ के कोर्स में आपको प्रॉपर्ली ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा एक को, जैसे मैंने अभी इनको जूम में लिया है, जूम में आप लोगों को देखा जाएगा आप कैसे कर रहे हो एंड जूम में ही पूरा होगा। तो डोंट वरी, अभी आपको एक डेमो मिल गया है, सो आप डिसाइड कीजिए आप लोगों को एडमिशन लेनी है, पास लेनी है, बिकॉज ओके यहाँ पे जो आपको फीस है बाहर जो है 2 लाख फीस है, बट ये फीस नहीं है, एक्चुअली आपको प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा, मैं थोड़ा ही बता रही हूँ। अगर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कीजिए निकट आपको पूरा बता देगी, ठीक है? सो सेशन को क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय बाय फाइनली।